रावण की मृत्यु के बाद लंका की स्थिति में काफी परिवर्तन आया। रावण, जो लंका का शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा था, उसकी मृत्यु के बाद उसकी शक्ति और साम्राज्य को एक गंभीर झटका लगा। रावण की मृत्यु के बाद की लंका की घटनाएं विभिन्न स्रोतों से मिलती है और इसमें मुख्यतः रामायण, महाभारत और विभिन्न ऐतिहासिक व पौराणिक कथाओं का समावेश है। रावण की मृत्यु और लंका की स्थिति। रावण की मृत्यु के बाद लंका पर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। रावण की मृत्यु के साथ ही उसकी बहन, उसकी संतानें और उसके वंशजों का भाग्य भी प्रभावित हुआ। रावण की मृत्यु के बाद लंका में एक शक्तिशाली स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसे भरने के लिए एक योग्य और शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता थी। 1. राम का शासन। रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण की लंका को अपने अधीन किया। राम ने लंका को एक नए स्वरूप में बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने लंका के लोगों के साथ न्याय और समानता का व्यवहार किया। राम ने लंका के नागरिकों को आश्वस्त किया कि उनके लिए कोई भी दमनकारी शासन नहीं होगा और उन्होंने लंका के प्रशासन को सुधारने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। 2. विभाजन और पुनर्निर्माण। रावण की मृत्यु के बाद लंका में कई छोटे छोटे संघर्ष और अस्थिरताएं उत्पन्न हुई। रावण का पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत भी युद्ध में मारा गया था और उसके बाद उसकी संतानें और परिवार के सदस्य लंका के प्रशासन में नेतृत्व की कमी के कारण समस्याओं का सामना करने लगे। इसके परिणाम स्वरूप लंका में पुनर्निर्माण और व्यवस्थापन की प्रक्रिया शुरू हुई। 3. सुनंदनी और विभीषण का नेतृत्व। रावण के छोटे भाई विभीषण, जो राम के समर्थक थे, ने रावण की मृत्यु के बाद लंका की बागडोर संभाली। विभीषण ने लंका को एक नई दिशा दी और उसने एक धार्मिक और न्यायपूर्ण शासन स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने रावण के खिलाफ लड़े और राम के साथ मिलकर लंका के सुधार की दिशा में काम किया। विभीषण की अगुवाई में लंका में एक नई व्यवस्था स्थापित की गई, जिसमें लंका के लोगों को न्याय और समानता प्राप्त हुई। 4. लंकापति का स्थानांतरण। लंकापति के पद पर विभीषण के स्थानांतरण के बाद लंका में प्रशासनिक बदलाव हुए। विभीषण ने लंका के राजकीय मामलों को व्यवस्थित करने की दिशा में कई सुधार किए। उन्होंने लंका के विभिन्न हिस्सों में विकास योजनाओं को लागू किया और लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। 5. सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन। रावण की मृत्यु के बाद लंका में सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तनों का दौर भी शुरू हुआ। राम के शासन के दौरान लंका में वैदिक धर्म और आचार व्यवहार का महत्व बढ़ा। लंका की धार्मिक गतिविधियां भी राम के आदेशानुसार संचालित होने लगी। 6. स्थायी शांति और समृद्धि। विभीषण की मृत्यु के बाद लंका ने स्थायी शांति और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाया। विभीषण के नेतृत्व में लंका में कई सुधारात्मक कदम उठाए गए, जिनसे लंका एक समृद्ध और खुशहाल राज्य बना। निष्कर्ष, रावण की मृत्यु के बाद लंका में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। राम के शासन, विभीषण के नेतृत्व और प्रशासनिक सुधारों ने लंका की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लंका ने नए शासन के तहत एक स्थिर और समृद्ध राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई। इस प्रकार रावण की मृत्यु के बाद लंका का इतिहास एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बन गया।